अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट वर्चुअल में खुशामदीद। आप देख रहे हो खानपुर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके साथ इलेक्टिव सब्जेक्ट के हवाले से। यहाँ पे देखें तो यही हमारी वीडियो। इलेक्टिव सब्जेक्ट आपको पता है, जैसे कोर्स सिलेक्शन आप ओपन करते हैं तो वहाँ पे इलेक्टिव सब्जेक्ट भी लिखे होते हैं, रिक्वायर्ड भी लिखे होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ भाई, उसके बारे में मज़ीद आपको डिटेल बता देते हैं ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है इस बारे में वो क्लियर हो जाए। और ये भी होता है कि जी कितने रख सकते हैं, कितने नहीं रख सकते, क्या रिक्वायर्ड को छोड़ दें, इलेक्टिव कर लें। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट हमें आसान नज़र आते हैं और हमारा दिल करता है कि वही रख लें। तो चलें आगे बढ़ते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए वीयू खानपुर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, आप तक सारी चीज़ें इंशाल्लाह पहुँचती जाएंगी। क्योंकि सब्सक्राइब का मैं इसलिए कहता हूँ कि पहले तो माशाल्लाह से आपने बड़ा ज़बरदस्त किया हुआ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो नहीं देखते और आ जाते हैं उसके ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर। तो फिर थोड़ा सा वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ ये होती है कि फिर वो सवाल करते हैं, हालांकि वो हमने सारा कुछ जो है ना उनको सारा कुछ समझाया होता है वीडियो में। अगर सब्सक्राइब किया हो और आराम से वो आपकी मोबाइल के ऊपर वीडियो आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाती है, तो फिर आप आसानी के साथ उसको देख सकते हैं। तो मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि भाई ये लाजमी कर लें, क्योंकि आपने पढ़ना है और आपको सारी चीज़ें रिक्वायर्ड भी हैं, तो फिर इंशाल्लाह आपको पहुँचेंगी ना हर चीज़। तो इसीलिए यहाँ से आप आसानी के साथ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली का ये होता है। और बार बार हम स्टूडेंट को कहते हैं कि जी वीडियो शेयर की आप देख लें, तो फिर वो लिंक भी मांगता है, जी लिंक शेयर करें। मुश्किल होता है ज़रा ये सारा कुछ, इतने सारे कामों के साथ आपको लिंक अलग अलग शेयर करना। तो आपने जब सब्सक्राइब किया होगा ना, तो फिर आपको पता है कि जी ये आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर नोटिफिकेशन आया, ऊपर लिखा होता है ये वीडियो किस बारे में, आपके काम की है तो देख लें। अदरवाइज़ आपको पता तो है ना कि यहाँ पे ये चीज़ दस्तयाब है। तो चलें और वापस अपने टॉपिक के ऊपर कि इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या है। ये एक स्कीम ऑफ स्टडी है और BSIT या BSCS, अगर हम इसको वैसे भी देखना चाहें वीयू की साइट के ऊपर जाके vu.edu के ऊपर, तो हमें वहाँ पे स्कीम ऑफ स्टडी में ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। और साथ साथ ये वेबसाइट ओपन हो भी गई है। मैं आपको ये बता दूं कि आज जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस वक्त 24 तारीख़ है और 27 लास्ट डेट है एडमिशन्स की। अगर आपने एडमिशन लेना है तो फिर अब तक तो आपको सारी मालूमात मिल गई होंगी, तो हमारे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर लें, आपका एडमिशन हो जाएगा। और आगे भी आपको सारा समझाना बताना फिर हमारी ज़िम्मेदारी होगी। तो ये हम किसी भी प्रोग्राम में BS में चले जाएँ तो BS कंप्यूटर साइंस ही ओपन कर लेते हैं। और वैसे तो सारी स्कीम ऑफ स्टडी में इसी तरह ही लिखा होता है। यहाँ पे देखें तो ये टाइप जो है ना, अब टाइप के अंदर क्या कैटेगरी है कि ये रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड एफिशिएंसी है। और इसमें यानी पहले सेमेस्टर में आपको पता है कि कोई एक तो कोर्स सेक्शन चेंज नहीं होती, तो इसलिए सेम एज सारा कुछ चलता है। जैसे ही यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर में आते हैं, यहाँ पे देखें तो 1 और 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके सामने लिखा हुआ है कि इलेक्टिव है। अब इलेक्टिव में अगर देखें ना तो सिंपल सी बात है कि एक तो एथिक्स आ रहा है और दूसरा इस्लामियात आ रहा है। या तो फिर इस्लामियात रखी जाएगी या एथिक्स रखा जाएगा जो नॉन मुस्लिम के लिए। अगले बाकी जो है वो सारे रिक्वायर्ड हैं और करने पड़ेंगे। तो सिंपल सी बात है। आप अगर थर्ड सेमेस्टर में आते हैं तो यहाँ पर सारे के सारे रिक्वायर्ड हैं, कोई जो है वो किसी किस्म की इलेक्टिव का चक्कर ही नहीं है यहाँ पे। इसके बाद अगर हम चौथे में हैं तो सारे के सारे रिक्वायर्ड हैं। 5वें में जाते हैं जैसे ही, तो फिर हमारे पास 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो नज़र आते हैं कि ये इलेक्टिव है। तो सवाल यहाँ पे उठता है कि जी ये करें या सारे करें, ये कर लें और रिक्वायर्ड को छोड़ दें। तो ऐसा नहीं होता। हर सेमेस्टर में ये देखें कि एक फ़िक्स जो क्रेडिट लिमिट है ना वो उतनी होती है। उससे कम तो आप कर सकते हैं, कम करेंगे तो फिर ड्यूरेशन बढ़ेगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात 18 होती है, 21 होती है। तो फिर रिक्वायर्ड आपको सारे करने होते हैं और इनमें से चूज़ करना होता है कि किस फील्ड में आपने जाना है और कौन सा करना है। और ये ऐसे नहीं है कि आप गलती से 2 कर लें, सिस्टम आपको अलाउ ही नहीं करता कि आप ज़्यादा कर पाएँ। मतलब अगर इन तीनों में से एक अलाउ है ना तो एक की ही इजाज़त होगी, वरना जो कोर्स सिलेक्शन है वो सेव ही नहीं होती। और बार बार आपको एक मैसेज शो होता है कि जी आप इनमें से सिर्फ एक कर सकते हैं। ठीक है, तो गलती की गुंजाइश नहीं होती। और रिक्वायर्ड तो लाजमी है। रिक्वायर्ड में अगर छोड़ेंगे ना तो फिर आपको वो अगले सेमेस्टर में बढ़ना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड नहीं छोड़ सकते। और इलेक्टिव में जो चॉइस दी होती है उसी के मुताबिक ही आप कर सकते हैं। कौन सा करना है ये आपके ऊपर होता है। यानी तीनों में से क्या करेंगे जी आप, CS202 है, CS605 या CS6110 है, तो 61 है या 610 है। ठीक है, 610। तो
इनमें से एक। अब अगले में जाते हैं तो वहाँ पे भी 3 नज़र आते हैं और इसी तरह ये मज़ीद जो है 7वें में सेमेस्टर में आए तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट हैं। अब मैं थोड़ा सा ऑप्शन बताता हूँ आपको जी। यहाँ पे देखें ना तो ये 2 सिर्फ रिक्वायर्ड हैं और बाकी सारे के सारे इलेक्टिव हैं। ठीक है, इलेक्टिव अब इतने सारे हैं तो फिर इसका ऑप्शन नहीं दिया होता है। अब ऑप्शन हम वापस चेक करने के लिए जाएंगे अपने LMS के ऊपर। ये हमारा LMS है और यहाँ पर उन्होंने और आसानी कर दी है। ठीक है, हम यहाँ हमने देखा था तीसरे तक तो कुछ नहीं था। यहाँ पे देखें तो तीसरे सेमेस्टर में कोई बल्कि 2 इलेक्टिव यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो हर जो इलेक्टिव है ना उसके सामने उन्होंने ग्रुप बना दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ CS301 और CS301P उन्होंने कहा है कि इनमें से आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाएं। ठीक है, पाक 505 और पाक 302 एक ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह यहाँ पे आ जाएं आप तो यहाँ पे भी मेंशन है कि इन ग्रुप्स में एक ले सकते हैं। यानी ये PHY 101 और PHY 301 है तो एक लेंगे आप, 2 नहीं ले सकते। ठीक है, तो इस तरीके से वाज़े तौर पर क्लियर चीज़ है हर जगह पे। ठीक है, और अगर हम कोई और डिग्री देखना चाहें तो समय वाज़े नज़र आता है। और अब इन चीज़ों को देख के या आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको ज़हन में सवाल आता है तो फिर कम से कम वीडियो एंड तक देख के आपको मेरा ख्याल है कि वो क्लियरेंस हो जाएगी। अच्छा जी, अब एक और BS ये अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है और यहाँ पे देखें स्कीम ऑफ स्टडी है। इसमें जो है ना पहला सेमेस्टर है और रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, इलेक्टिव है। इलेक्टिव में क्या है कि भाई आप या तो एथिक्स ले लें जो हमने अभी रिपीट किया और या इस्लामियात 202 ले लें। दूसरे सेमेस्टर में कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं है। तीसरे में फिर आता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आता है 3 रिक्वायर्ड हैं। इसका मतलब है कि 3 ये तो हो गए और अगर हमारी 18 क्रेडिट आवर्स की लिमिट है तो 3 और 3 हमें यहाँ से लेने पड़ेंगे। तो फिर हम चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी फील्ड इकोनॉमिक्स की लेनी है या हमने मास कम्युनिकेशन वाली लेनी है। यहाँ देखें कि इकोनॉमिक्स के 2 सब्जेक्ट, मास कम्युनिकेशन के 2 सब्जेक्ट और साइकोलॉजी या मास कम्युनिकेशन और आगे साइकोलॉजी और साथ में ये एक इस्लामियात टाइप सब्जेक्ट आगे, बल्कि मुतालिया पाकिस्तान टाइप सब्जेक्ट है। तो ये सारा कुछ क्लियर है। ठीक है, अब मैं ये हमेशा कहता हूँ कि आप स्कीम ऑफ स्टडी को फॉलो करते हुए चलें। जैसे कि अब LMS में देखते हैं और कोर्स सिलेक्शन पेज के ऊपर जाके देखते हैं, ये हमारी कोर्स सिलेक्शन पेज और यहाँ पे कुछ इम्प्रूव वाले नहीं करना चाहते हम। ठीक है, अब न्यू कोर्सेज हमारे पास शो हो रहे हैं और यहाँ पे देखें तो ये सेमेस्टर 2 है, पहला हो चुका है। ठीक है, पहला ग्रेड बुक में आपको दिखाता हूँ। ये ग्रेड बुक पहला सेमेस्टर में 17 थे और सारे क्लियर हैं। 3.04 CGPA है और यहाँ पे सब्जेक्ट सारे पास हैं। ठीक है, क्लियर हो गया हर चीज़ ओके। अब हम सेकंड सेमेस्टर में कोर्स सिलेक्शन पेज और ये बार बार मैं आपको दिखा चुका हूँ और यहाँ पे देखें कि एक लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मेंशन है यू कैन सेलेक्ट मैक्सिमम 2 कोर्सेज फ्रॉम द कोर्स ग्रुप CS304 CS304P। ठीक है, तो ये CS304 है और 30P है, एक प्रैक्टिकल वाला है वो भी साथ में ऐड है। और यहाँ पे देखें ये जो एरिया है ना ये वाइट बना हुआ है, ये वाला देखें। ठीक है, यानी इस दोनों में से दोनों लेने हैं। और फिर इस आगे है CS403 या CS403P है, उन्होंने लिखा हुआ है ये वाज़े तौर पर कि 2 लाजमी लेने हैं आपने। ठीक है, मैक्सिमम 2 ले सकते हैं और यहाँ पे भी इसी तरह मेंशन है। और अगर हम यहाँ पे आगे आएँ, ठीक है, तो आगे आएँ और क्लियर हो जाता है। तो यहाँ तक जो हमने ना दो जो है वो सब्जेक्ट्स हैं सेमेस्टर 2 के, ये वाले देखें और ये 2 तक। और फिर जैसे ही हम थोड़ा सा आगे आते हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो अगले सब्जेक्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट है ना 3 के भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अब इसका मतलब ये नहीं होता कि आप यहाँ से भी कुछ ले लें और यहाँ से भी कुछ ले लें। यानी यहाँ पर आपको लगे कि ये मुश्किल है इसको छोड़ दें और यहाँ से कुछ आसान नज़र आ रहे हैं तो उनको ले लें, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो रिक्वायर्ड हैं वो आपको करने पड़ेंगे। इसलिए जो रैंडम है और मिक्सअप आप कर लेते हैं बाज़ात, और उसका नुकसान ये होता है कि प्री रिक्विजिट सब्जेक्ट होते हैं जो सीक्वेंस के साथ चलते हैं, उसके ऊपर मैं अलग से खैर एक वीडियो बना दूंगा ताकि वो भी क्लियरेंस हो जाए। इसका नुकसान ये होता है कि आप एक सीक्वेंस के साथ चलते हैं, सब्जेक्ट ग्रेजुअली बढ़ते हैं। यानी CS302 है, ये आप पास करते हैं तो ये जब पास करेंगे तो इससे अगला लेवल का, यानी 304 है तो 305 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इस तरीके से आगे बढ़ती हैं चीज़ें। तो अगर आप बीच बीच में आसान वाले कर लेंगे, जी ये हमें मुश्किल लग रहा है तो इसको छोड़ देते हैं, ये वाले कर लेते हैं, तो गड़बड़ हो जाती है सारी और आपका सारा जो प्लान है वो ख़राब हो जाता है। और आप जो आजकल ओपन हुई है मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। कोर्स सिलेक्शन की तो है ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। ये अगर
कोई स्कीम ऑफ स्टडी को डिस्टर्ब करता है, अपनी मर्जी से आगे पीछे सब्जेक्ट करता है, तो फिर वो कोर्स सिलेक्शन तो कर लेगा, जैसे है सिस्टम उसको नहीं रोकेगा। लेकिन जब वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना आएगा ना, तो फिर सिस्टम उसको अलाउ नहीं करेगा। ये भी एक कंडीशन है, याद रखिएगा। तो फ़ौरन अप्लाई करें। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए भी 6 अप्रैल लास्ट डेट है। और आज हमने आपको ये क्लियर कर दिया है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या हैं और कैसे सेलेक्ट करने हैं। तो काफ़ी सारी उम्मीद है कि जो कन्फ्यूजन थी स्टूडेंट्स की वो ख़त्म हो गई होगी और इन चीज़ों के बारे में आप क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद अगर कोई ज़हन में सवाल आता है तो कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह रिप्लाई करेंगे। अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब कर लें। जो चीज़ आपको समझ आ जाती है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट गड़बड़ इस वजह से हो जाती है, रब्ता करते हैं फिर दुख भी होता है कि भाई इन लोगों को जब बार बार कहा जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक हम पहुंचाना चाह रहे हैं, जिम्मेदारी है हमारी, जिम्मेदारी हमने अपने खुद ही सेट की हुई है, तो आप इसको फॉलो करें। पता चलता है कि जी वो उनके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंच रही, ना वो कोशिश कर रहे हैं बार बार बताने के ऊपर, भाई ये भी देख लो वो भी देख लो, सारा कुछ आपको बताया जा रहा है। तो आगे स्टडी स्टार्ट होने अब थोड़े से दिन बाकी हैं, 1 हफ्ता बाकी है, यूँ समझ लें 10 दिन। तो रेडी रहें और जैसे स्टडी स्टार्ट होती है तो आपको हर चीज़ का क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जब आप ने एक ट्रैवल करना है तो आप सारा कुछ कर पहले से करके रेडी रख के बैठते हैं, और ऐसा नहीं कि जैसे ही वहाँ से बस या जहाज़ निकलने वाला हो, चलने वाला हो, फ़्लाइट आपकी रेडी हो, तो फिर आपको याद आए कि जी ये भी करना था वो भी करना था। ये आदत ठीक नहीं होती। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।